हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। हम कर रहे हैं पैटर्न्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम बनाने वाले हैं होलो फुल पिरामिड। होलो फुल पिरामिड, ठीक है। होलो का मतलब हमें समझ आता है, हमें इसे बाउंड्री पे चाहिए होगा। पिरामिड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हम। पिरामिड होता है सिंपल एक ट्राइंगल टाइप, मुझे नजर आती है चीज, फिगर है ना, ऐसा कुछ होगा और ये अंदर से होलो होगा, ठीक है। और ये मुझे कैसे प्रिंट करना है, ये मुझे एस्ट्रिक्स यानी स्टार पैटर्न के थ्रू प्रिंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। स्टार पैटर्न या पैटर्न ये दिखेगा कैसे, इसको देखेंगे। तो सपोज करते हैं मेरी एन की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। तो आपका होलो फुल पिरामिड कैसा दिखेगा, या सबसे पहले देखते हैं फुल पिरामिड कैसा दिखेगा। होलो अभी हटा देते हैं, फुल पिरामिड कैसा दिखेगा। फुल पिरामिड दिखेगा, सबसे पहले मैं एक एस्ट्रिक यहाँ डालूंगा, ठीक है। आपको ये नोटबुक पे ग्रिड नजर आ रही होंगी, है ना। तो ग्रिड बहुत हेल्प कर रही होंगी आपकी समझने में, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे एक फर्स्ट रो पे क्या चाहिए होगा, मुझे एक एस्ट्रिक चाहिए, एन इक्वल टू 6 के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर मैं इस तरीके से करूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 4 ए बना दूंगा, 5 बनाऊंगा, फिर यहाँ पर 7 स्टार्स बनाऊंगा, और ये मैं कितने रोज के लिए करना है मुझे, 1 2 3 4 5, एक और रो के लिए बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये आपका है एक होलो फुल पिरामिड, नहीं होलो नहीं है, ये एक फुल पिरामिड है। फुल पिरामिड क्यों है, क्योंकि ये बाउंड्री पे तो इसमें स्टार है ही, साथ ही साथ अंदर भी स्टार फील्ड है, ठीक है। अंदर भी स्टार फील्ड है, तो मैं इसे एक क्या बोलूंगा, फुल पिरामिड बोलूंगा। और होलो कैसा होगा, ठीक है, इसका होलो वर्जन कैसा होगा, आप सबको पता है होलो वर्जन क्या होगा। मुझे अंदर वाले जितने भी स्टार्स हैं उनको डिलीट कर देना है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका होलो फुल पिरामिड हो गया, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेंगे कि फुल पिरामिड कैसे बनता है, फिर उसके बाद देख लेंगे उसको होलो कैसे करना है, ठीक है। होलो कैसे करते हैं हम, कुछ कंडीशंस पे, कुछ इफ कंडीशंस डाल देते हैं, होलो हो जाती है चीज, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार फुल पिरामिड के स्ट्रक्चर पे आता हूं, ठीक है, और एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या। हमें पता है कि आपके पैटर्न्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ग्रिड वाइज चलते हैं, उसमें 2 लूप होते हैं, एक आउटर लूप होता है जो कि रो वाइज चलता है, एक इनर लूप होता है जो कि कॉलम वाइज चलता है, ठीक है। तो इसमें कितनी रोज हैं, इसमें कितनी रोज हैं, अगर मैं रो की बात करूं तो आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 रोज हैं, 0 to 5। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम आपके जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपके कॉलम्स कितने हैं, 11, और रोज कितने हैं, 6। तो यानी कि जो इनपुट आपकी n है, n इक्वल टू 6 के लिए मुझे 6 तो रोज चाहिए और कॉलम्स मुझे 11 चाहिए, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि रो जितने हैं उतने ही कॉलम्स हैं, यहाँ पे रो उतने हैं जितने आपने n दिए, कॉलम्स जो हैं वो रो से ज्यादा हैं, ठीक है। तो अभी हमें रिलेशन समझना होगा रो और कॉलम के बीच में भी, कि भाई कितने रो होते हैं कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज n की वैल्यू 4 कर दूं, ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 कर दूं तो 1 2 3 4, तो मुझे इतने पिरामिड से मतलब होगा, ठीक है। ये n की वैल्यू 4 का पिरामिड है, n की वैल्यू 4 का पिरामिड है, ठीक है। तो अब इसमें कितने कितने रोज हैं, इसमें 1 2 3 4 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू 4 के लिए 7 कॉलम्स है, ठीक है, और n इक्वल टू 6 के लिए 11 कॉलम्स है। इसका क्या रिलेशन है ये हमें सोचना होगा, अभी थोड़ी देर में सोचेंगे, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि ये ग्रिड भी अभी भी एक ग्रिड ही है, ठीक है। मैंने कहा था ये सारी ना ग्रिड होती हैं, तो अभी भी ये ग्रिड ही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसे डॉट्स यहां पे लगा दूं, तो ये एक मुझे ग्रिड नजर आती है, ये एक मुझे ग्रिड नजर आती है या फिर एक मैट्रिक्स नजर आती है, जिसका साइज क्या है,
जिसका आपका साइज है 6x11। ठीक है, इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमें समझ आ गया कि 6x11 की एक मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि मैं क्या इसको बोल सकता हूं, कि ये n क्रॉस 2n-1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी आपके रोज जो हैं वो तो n के बराबर हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने निकल के आ रहे हैं, कॉलम्स जो है आपके कॉलम्स 2 × n-1 इतने कॉलम्स हैं। तो n की वैल्यू अगर 6 है तो 6 और इसकी 6 2 12 11। ठीक है, सिमिलरली हमने 4 का एग्जांपल देखा था। ठीक है, अगर मैं 4 का एग्जांपल फिर से बनाऊं, तो मुझे समझ आ रहा है 4 में क्या कितने रोज हैं, 4 रोज हैं और कॉलम कितने थे, 7। तो अगर मैं अपने फॉर्मूला पे इस पे फिट करके देखूं, अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने रोज बन रहे हैं, 4 रोज बन रहे हैं। कॉलम कितने बन रहे हैं, 2n-1, यानी कि 2 × 4 8-1 दैट इज 7। तो हो सकता हूं कि मैंने रोज अगर n है तो कॉलम्स कितने होंगे इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कितने कॉलम्स होंगे, 2n-1 कॉलम होंगे। ठीक है, 2 × n-1 जो आएगा, यानी कि n को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 1 माइनस करूंगा, जो भी आएगा उतने मेरे कॉलम्स होंगे। यानी कि मुझे जो इनर लूप है ना, मेरे जो इनर लूप है वो कितना चलाना है ये मुझे पता चल गया। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके हैं, n/4 के लिए हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और मैं जनरलाइज भी कर चुका इसको, n × n-1 का आपका ग्रिड बन रही है। तो मुझे कितना चलाना है लूप मुझे समझ आता है n के लिए। n = 6 का एग्जांपल देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि हम फुल पिरामिड बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, हम फुल पिरामिड बनाना सीख लेंगे तो हम हाफ भी बनाना सीख लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं फुल पिरामिड की बात करूं तो जब i की वैल्यू 0 है, यानी कि हर रो में जब मैं चल रहा हूं तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, पहली रो में कितने स्टार प्रिंट है, अगर मैं स्टार का काउंट देखूं, काउंट ऑफ एस्ट्रिक्स, तो जब i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कितने हैं, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो इस तरीके में समझ आ रहा है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 इतने मेरे पास एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं मुझे, अगर मैं फुल पिरामिड बना रहा हूं। ध्यान से, हमें फुल पिरामिड बनाना सीख रहे हैं, इसको होलो बनाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो मुझे पता चल गया रो वाइज कैसे जा रहा हूं, कॉलम वाइज कैसे जा रहा हूं, रो वाइज कैसे जा रहा हूं, कॉलम वाइज कैसे जा रहा हूं, और हर कॉलम में मुझे कितने, बेसिकली मुझे हर रो में कितने एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं मुझे ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो फटाफट से अभी फुल पिरामिड को कोड कर लेते हैं, इसको फिर होलो बनाते हैं। ठीक है, तो मैं 4i int i = 0, i <n, i++, आउटर लूप, मैंने रो के लिए लूप लिख लिया। अब कॉलम के लिए लिखते हैं 4 कॉलम int j = 0, j <n। मुझे कितने कॉलम्स चाहिए थे, मुझे कॉलम चाहिए 2 × n - 1। ठीक है, मुझे इतने कॉलम्स चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सी आउट कर दूंगा एस्ट्रिक्स, और जब एक एस्ट्रिक आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, एक जब रो के कॉरस्पॉन्डिंग सारे एस्ट्रिक्स यानी सारे कॉलम्स आइटरेट हो जाएंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एंड डालना होगा। क्या मेरा अभी फुल पिरामिड बन जाएगा? ठीक है, आप समझदार है, अभी नहीं बनेगा, हमने तो सिंपली एक ग्रिड बना दी है। तो मैं आपको ग्रिड बनाना दिखा रहा हूं कि अभी 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, जब आप n की वैल्यू 6 दोगे तो 6x11 की ग्रिड बन जाएगी। 6 दूंगा तो 6x11 की ग्रिड बन गई। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे कंडीशंस लगानी है, मुझे देखना है कि कब मुझे क्या प्रिंट करना है, देखना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला समझते हैं। हम फुल पिरामिड बना रहे हैं, ध्यान से फुल पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल पिरामिड में हम सीखेंगे हम किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि भाई यहां से ये वाले जो आपके पर्टिकुलर रो के अंदर इतने जो आप करेक्टर्स है ना, इतने रो
कॉलम्स जो है ना मुझे विदाउट एस्ट्रिक प्रिंट करने, यानी इतने स्पेस चाहिए मुझे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, 3 1 2 1। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे पिरामिड ही बन रहा है। मुझे फर्स्ट रो में पहले 5, मैं अभी हम देख रहे हैं कितने स्पेसेस डाल रहे हैं, ठीक है। हम फुल पिरामिड बना रहे हैं, हम स्पेसेस देख रहे हैं कितने डालने हैं हमें, ठीक है। तो बोलूं जब i इक्वल टू आपका 0 है, फर्स्ट रो में मुझे पहले तो 5 स्पेस चाहिए, फिर एक एस्ट्रिक चाहिए होगा, फिर वापस से 5 स्पेस चाहिए, ठीक है। और जब i इक्वल टू 1 होगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 स्पेस चाहिए, फिर एक एस्ट्रिक चाहिए, फिर से 4 स्पेस चाहिए। और जब i इक्वल टू 2 होगा तो फिर से मुझे 3 स्पेस चाहिए, और फिर बाकी एस्ट्रिक्स चाहिए, और फिर 3 स्पेस चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एस्ट्रिक्स हैं ये बाकी कितने हैं, 5 एस्ट्रिक्स हैं, सॉरी जब i इक्वल टू 2 है तो 5 एस्ट्रिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई सबसे पहले तो मुझे 1 ही एस्ट्रिक चाहिए, और जब i इक्वल टू 1 है तो मुझे 3 एस्ट्रिक चाहिए, जब i इक्वल टू 2 है तो मुझे 5 एस्ट्रिक्स चाहिए। इसका काउंट हम यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, हम यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, एस्ट्रिक्स का काउंट। तो ऐसा कुछ मुझे फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे बनाता हूँ, उसके थोड़ी सी पहले यहाँ स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फुल पिरामिड कैसे बना रहे हैं। तो मुझे i इक्वल टू 0 के लिए 5 स्पेस चाहिए, फिर एक एस्ट्रिक चाहिए, फिर उसके बाद 5 स्पेस फिर से चाहिए, ठीक है। और i इक्वल टू 1 के लिए मुझे 4 स्पेस चाहिए, और फिर 3 एस्ट्रिक चाहिए, ठीक है। 3 एस्ट्रिक में यहाँ पे फॉर्मूला निकाल चुका एस्ट्रिक का 1 3 5 7 9 11, ठीक है। और 4 स्पेस फिर से चाहिए। i इक्वल टू 2 यानी कि जब मेरा तीसरा रो हो तो मुझे 3 तो मेरे को स्पेस चाहिए, फिर 5 एस्ट्रिक चाहिए, और फिर 3 स्पेस चाहिए। ये आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कंडीशन बनाऊं तो सबसे पहले मैं बोलता हूं जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो मेरी बनेगी कि भाई अगर j जो है अगर लेस देन n माइनस आई माइनस 1 हो, ध्यान दो n माइनस आई माइनस 1 जैसी कंडीशन अभी पिछले होमवर्क में बना चुके हैं, ठीक है। ये सिमिलर कंडीशन है, n माइनस आई माइनस 1 हो तो मुझे स्पेस प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, n माइनस आई माइनस 1, हमारे केस में n क्या है 6, ठीक है। हमारे केस में n क्या है 6 माइनस आई माइनस 1 जो कि बनेगा 5 माइनस आई, ठीक है। जब 5 माइनस आई जो है, जब j जो है 5 माइनस आई के बराबर हो उतने मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज i की वैल्यू 0 है, ठीक है। i की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, जब j लेस देन 5 हो, यानी कि जब j लेस देन 5 हो, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। जब j की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी, यानी कि 5 वैल्यूज के लिए 5 कॉलम्स जो चलेंगे, कॉलम्स के इंडेक्स जो चलेंगे उसके लिए मेरे स्पेस आएंगे। तो यानी कि मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 स्पेस है, ठीक है। तो मेरी कंडीशन फुल हो गई है कि मेरे 5 स्पेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो 5 स्पेस के बाद मुझे क्या चाहिए, ठीक है। 5 स्पेस के लिए मुझे क्या चाहिए, अब एक बार इसके लिए और देख लेते हैं। जब i की वैल्यू 2 हो, यानी कि तीसरी रो हो, तीसरी रो के लिए, तीसरी रो के मुझे क्या चाहिए थे, 3 स्पेस चाहिए थे। क्या तीसरी रो के लिए 3 स्पेस आ पा रहे हैं इस कंडीशन से, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या होगी 3, 3 माइनस 1, यहां पे देख लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपकी 6 माइनस i की वैल्यू मैंने क्या बोली 2 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 3। 3 का मतलब हो गया j कहां से कहां तक चलेगा, j लेस देन 3, यानी कि j 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, यानी 3 वैल्यूज के लिए j चलेगा। और जब j की वैल्यू 3 वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उतने मैं स्पेस डाल दूंगा। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो थर्ड आपकी ये जो रो है इसके लिए मुझे 3 ही स्पेस चाहिए, यस 3 ही स्पेस चाहिए। तो यानी ये कंडीशन तो मेरी सही चल रही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी, दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी, दूसरी कंडीशन मेरी होगी कि मुझे कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं। पर दूसरी कंडीशन को देखने से पहले पहले मैं तीसरी कंडीशन देख लेता हूं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन होगी
इस कंडीशन के बाद जो भी टाइम आपका लूप चलेगा, आपको पता है लूप तो कॉलम बार चलेगा, यानी कि लूप तो 11 बार ही चलेगा। तो यानी कि स्टार्टिंग में तो मैंने ये कंडीशन डाल दी, स्टार्टिंग में जो आपके स्पेस प्रिंट हो रहे हैं उनके लिए मैंने ये कंडीशन डाल दी। उसके बाद मुझे एक एस्ट्रिक की कंडीशन डालनी है। उसके बाद जो ये कंडीशन है, ये लेफ्ट आउट कंडीशन जो है, ये अपने आप चल जाएंगी, क्योंकि कॉलम जो है वो तो 11 बार ही चलेगा, कॉलम तो 11 बार ही चलेगा। यानी तीसरी कंडीशन मेरी क्या होगी, तीसरी कंडीशन मेरी एल्स वाली जो तीसरी कंडीशन होगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन दूसरी कंडीशन जब हो जाए, तीसरी कंडीशन मेरी होगी, सिंपली मुझे सी आउट करना होगा एक स्पेस। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी, दूसरी कंडीशन में मुझे एस्ट्रिक्स कितने प्रिंट करने हैं। आप समझदार हो, हम शुरू से बोल रहे हैं कि एस्ट्रिक काउंट एस्ट्रिक मैंने स्टोर किया हुआ है, मुझे पता है कि जो पहली रो है ना उसके लिए काउंट कितना होगा 1, दूसरी रो के लिए 3, तीसरी रो के लिए 5, 7, 9, 11, यानी कि मुझे यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 कि एक बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना है। अब ध्यान से देखो इसकी क्या कंडीशन बन सकती है। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक के वेरिएबल ले लेंगे हम, के को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। वो क्या हेल्प करेगा मेरी, वो मेरी हेल्प करेगा कि मुझे कितनी बार एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। तो के को मैं क्या बोलूंगा कि जब भी के जो है 0 से इनिशियलाइज होगा, वो ये क्या इनिशियल कंडीशन है उसकी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर के जो है वो लेस देन 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हम सी आउट कर देंगे एस्ट्रिक। ठीक है, और के को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन कर दी आपने भैया, इसको एक बार देख लेते हैं। कंडीशन क्या कह रही है कि भाई अगर आई की वैल्यू आपकी 1 है, सॉरी आई की वैल्यू 0 है, यानी कि फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा, के क्या आएगा, सॉरी ये कंडीशन क्या आएगी, ये कंडीशन आएगी 1। तो जब ये कंडीशन 1 आएगी, आई की वैल्यू 0 के लिए ये कंडीशन 1 आएगी, यानी कि मैं बोल दूंगा के लेस देन 1। जब के लेस देन 1 होगा, के 0 से शुरू हो रहा है, तो के कितनी बार चलेगा, यहाँ पे के प्लस प्लस भी है ना, ये एक लूप ही है, के कितनी बार चलेगा, के चलेगा एक बार। सिमिलरली आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आप पुट करके देखो, जब आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी तो मुझे 5 बार चलाना है, मुझे 5 बार लूप चलाना है, मुझे 5 बार एस्ट्रिक प्रिंट करना है ना, मुझे 5 बार एस्ट्रिक प्रिंट करना है। तो जो 5 बार एस्ट्रिक करना है तो आई की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये 5 बनेगा। आई 0 से लेके यानी कि के लेस देन 5 ये कितनी बार चल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 बार चल जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कुछ फॉर्मूला डाल रहा हूं ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला डाल रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है कि भाई जो पहली रो है उसके लिए 1 बार एस्ट्रिक, दूसरी रो के लिए 3 बार एस्ट्रिक, चौथी रो के लिए 5 बार एस्ट्रिक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये कंडीशन अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप समझदार हो, आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाके ड्राई रन करना है, चाहे आप इसी एग्जांपल के साथ ड्राई रन कर लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना था, n की वैल्यू 6 के लिए कितने कॉलम्स बनेंगे वो मैंने देख लिया, कितने कॉलम्स बन रहे हैं मेरे 2n-1। ठीक है, पहले मुझे कितने स्पेस प्रिंट करने हैं उसके लिए मैंने कंडीशन निकाल ली। उसके बाद मुझे कितने एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं उसके लिए मैंने एक वेरिएबल का यूज कर लिया कि भाई मुझे कितनी बार चलाना है उसको, मुझे 2i+1 बार चलाना है। ठीक है, उतनी बार मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं। फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें पता लग जाएंगी। मुझे इसको पूरा प्रिंट नहीं कराना, मुझे सबसे पहली एक कंडीशन लगानी है, इफ j इज लेस देन n-j, सॉरी n-i-1, n-i-1 कंडीशन थी हमारे पास। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब एल्स इफ दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि k जो कि 0 से इनिशियलाइज है, k 2*i+1, अगर ये कंडीशन होगी, एक बार k को इनिशियलाइज कर देते हैं, int k = 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा एस्ट्रिक को। ठीक है, और मुझे k को प्लस प्लस भी करना है, एल्स मैं क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा एक और स्पेस। ठीक है, ये कोड हो गया। इसको एक बार चला के देख लेते हैं फटाफट। इसको मैं रन करूंगा, अभी मुझे पूरा ग्रिड 6x11 का आ रहा था, अब देखते हैं मुझे पास क्या आता है। जब मैं 6 प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एक फुल पिरामिड मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने j
लेस देन n माइनस आई माइनस 1 बार स्पेस प्रिंट करा। उसके बाद मैंने यहाँ पर k लेस देन 2i प्लस 1, ठीक है। मुझे क्या करना था, ये वाली जो कंडीशन है ये मुझे कस्टम चलानी है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली रो के लिए 1 एस्ट्रिक, दूसरी रो के लिए 3 एस्ट्रिक, तीसरी रो के लिए 5 एस्ट्रिक, चौथी रो के लिए 7 एस्ट्रिक। तो मुझे 1 3 5 7 बार लूप चलाना है। उसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, 2i प्लस 1, 2i प्लस 1 बार लूप चला दूंगा मैं। 2i प्लस 1 बार लूप चलाऊंगा और लूप को काउंट करने के लिए, उस लूप को काउंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया k, ठीक है। और आप ध्यान से देखो k मैंने पहले आउटर लूप के अंदर रखा है, क्योंकि मुझे हर रो के लिए ये काम करना है। इस कंडीशन को दोबारा समझते हैं। अगर मैं k को बाहर रख दूं तो हर रो के लिए काम नहीं हो पाएगा। मुझे तो हर रो के लिए काम करना है ना। एक बार वापस आईपैड पे आते हैं। मुझे हर रो के लिए काउंट करना है कि मुझे हर रो के लिए पहले 1 एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, दूसरी रो के लिए 3 एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं, चौथी रो के लिए 5 एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं, फोर्थ के लिए 7 कराने हैं, फिफ्थ के लिए 9 कराने हैं, ऐसे 11 कराने हैं, ठीक है। तो हर रो के लिए कराने, तो हर रो ये लूप क्या कर रहा है, हर रो के कोरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम के थ्रू जा रहा है लूप। हर रो के कोरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम पे लूप जा रहा है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब हर रो के कोरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम आपके आइटरेट हो जाएंगे तो मुझे k को वापस 0 कर देना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रो के लिए अब मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं जिनका काउंट अब अलग होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, ये हमें बात समझ आती है। हमने प्रिंट कर लिया एक फुल पिरामिड, हमने एक फुल पिरामिड प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब इसको फटाफट से होलो बनाते हैं। फुल हमने प्रिंट कर लिया है, इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। फुल हमने प्रिंट कर लिया है, फुल में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको फटाफट मिटाते हैं। आपको पता है जो मेरी पहली कंडीशन थी वो स्पेस प्रिंट करा रही थी, दूसरी कंडीशन क्या कर रही थी, मेरे को एस्ट्रिक्स प्रिंट करा रही थी, एस्ट्रिक्स का काउंट, एस्ट्रिक्स प्रिंट करा रही थी, सिंपल, है ना। तीसरी कंडीशन क्या कर रही थी, वो सिंपली एल्स कंडीशन थी, जो कि स्पेस ही प्रिंट करा रही थी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये 3 कंडीशन थी। अब आप ध्यान से देखो, अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे इनको होलो करना है, ठीक है, इनको फटाफट से होलो कर देते हैं। इनको होलो करना है, अगर मुझे इसे होलो करना है तो होलो करने के लिए मुझे किस कंडीशन में कुछ और मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि ये चीज होलो हो जाए। मुझे सेकंड कंडीशन में क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओनली रेस्पॉन्सिबल है किसके, एस्ट्रिक्स प्रिंट करने के, टू प्रिंट एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे इस कंडीशन में कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, ठीक है। और वो क्या मॉडिफिकेशन होंगी वो ध्यान से देखते हैं। आपको पता है ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन मेरी थी, मैं इसे एक बार यहां लिख देता हूं, एल्स इफ k लेस देन 2 स्टार i प्लस 1, ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन थी। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन कह रही है कि भाई 2 स्टार i प्लस 1, तो मुझे क्या करना है कि भाई ये k के लिए चलती है, k इक्वल टू 0 से शुरू होती है ना, k इक्वल टू 0 से शुरू होती है और k प्लस प्लस होती है, यहाँ पे k प्लस प्लस लिखा था हमने, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भाई जब k की वैल्यू 0 हो ना, जब k की वैल्यू 0 हो, ठीक है, सबसे पहले k की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि जब मेरे पास ये वाला रो होगा तो k की वैल्यू ये 0 यहाँ पे होगी, जब मेरे पास ये वाला रो होगा तो k की वैल्यू 0 यहाँ होगी, जब मेरे पास ये वाला रो होगा तो k की वैल्यू 0 यहाँ होगी, जब मेरे पास ये वाला रो होगा तो k की वैल्यू 0 यहाँ होगी, ठीक है। इसको सोचो, सबसे पहली जो k की वैल्यू 0 होगी, जब भी मैं एस्ट्रिक प्रिंट करना शुरू करूंगा, जो पहला एस्ट्रिक जब प्रिंट होगा तब k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये बात समझ आती है, जब k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या फिर k की वैल्यू जो है वो लास्ट होगी। हमें पता है होलो हम कैसे प्रिंट करते हैं, हमें बाउंड्री चाहिए, k की वैल्यू यहां पे 0 होगी, ठीक है, इन कंडीशंस पे k की वैल्यू 0 होगी, और इन कंडीशंस पे, दोबारा बनाते हैं, इन कंडीशंस पे k की वैल्यू क्या होगी, 2 स्टार i होगी, यानी कि i क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, i यहाँ पे 1 है, तो k की वैल्यू 2i, 2 मल्टीप्लाई i क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे 1 होगा 2, तो यानी k की वैल्यू 2 कहां होगी, यहाँ पे k की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, ठीक है। k की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी।
तो आई की वैल्यू जब मान लो सपोज करो आई की वैल्यू 4 होगी, आई इक्वल टू 4 होगी, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4 टू जा 8, k इक्वल टू 0 और 8 पे मुझे एस्ट्रिक चाहिए होगा। k इक्वल टू 0 यानी कि 4 की बात कर रहा हूं, k इक्वल टू 0 कहां होगा यहाँ, और k इक्वल टू 8 कहां होगा 2i, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 और 8 पे मुझे एस्ट्रिक चाहिए वरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इस कंडीशन को मैं यहाँ पे डालता हूं, फटाफट से इस कंडीशन को यहाँ डालता हूं, यहाँ पे डालते हैं इफ k इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से k वाली चीज को समझना, k वाली चीज सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए यूज हो रही है। k इक्वल टू फिर 0 हो या फिर k इक्वल टू 2i हो, यानी कि बाउंड्री, उस पॉइंट पे मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना है, उस पॉइंट पे मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना है, वरना मुझे क्या प्रिंट करना है, वरना मुझे क्या प्रिंट करना है, वरना मुझे सिंपली स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक होलो फुल पिरामिड प्रिंट हो गया है विद एक स्मॉल मिस्टेक। स्मॉल मिस्टेक क्या है, मुझे बाउंड्री चाहिए, मुझे बाउंड्री चाहिए, तो जो मेरी लास्ट रो है, जो मेरी लास्ट रो है ये मुझे पूरी चाहिए, ये मुझे पूरी चाहिए, तो लास्ट रो के लिए मुझे पूरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अगर सिंपल बोल दूं आपको, मेरे को रो कौन रिप्रेजेंट करता है, आई। अगर मैं बोल दूं आई इक्वल टू अगर n-1 हुआ ना, अगर आई इक्वल टू n-1 हुआ तो भी मुझे एस्ट्रिक चाहिए, क्या ये चीज वर्क करेगी, बिल्कुल वर्क करेगी। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैंने सबसे पहले फुल पिरामिड बनाया और फुल को फिर होलो किया के की मदद से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपका होलो फुल पिरामिड। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए हमें 2 स्टेप पे चलना पड़ता है। सबसे पहले फुल समझते हैं, हम होलो समझ लेते हैं। फुल बनाने के लिए मुझे यहाँ के की वैल्यू जरूरत होती है। के क्या कर रहा है, के सिर्फ एस्ट्रिक्स प्रिंट करने के काम आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है, आपको क्या करना है, आपको फिर से ड्राई रन करना है, क्योंकि आप जब एन के वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप पैटर्न्स को बनाओगे तो ही आपका दिमाग ओपन होगा और आप सोच सकोगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं सोच के कोड कर पा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पैटर्न पढ़ने का मेन एम यही है कि आप सोच पाओ। ठीक है, आपकी कोडिंग स्किल्स बढ़ पाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ पाए, आप सोच पाओ कि हम कैसे बेसिकली चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत आपके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आपको यूज होने वाला है। आगे आने वाले जो आपका कोर्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक ढंग से क्लियर हो जाता है तो ये आपका एज ए बेस काम करेगा। ठीक है, जाने से पहले एक बढ़िया सा और थोड़ा बड़ा सा होलो पिरामिड प्रिंट कर लेते हैं। सपोज करता हूं मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं 40। ये देखो, बहुत ही बढ़िया, ये मुझे बहुत ही बड़ा होलो फुल पिरामिड नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।